हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी योद्धा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मेजर सुरेंद्र कटियाल से, जो कि एक योद्धा नाम के टास्क फोर्स के पहले कमांडर थे। अब योद्धा की बात करें तो योद्धा एक ऐसी टास्क फोर्स है जो हर सिचुएशन के लिए ट्रेंड थी और अब तक उन्होंने काफी सारे रिस्की ऑपरेशंस किए थे। अब सुरेंद्र कटियाल की बात करें तो उनके बेटे का नाम अरुण है और उसे भी अपने पापा की तरह एक बड़ा ऑफिसर बनना था, इसलिए वो हमेशा अपने पापा का यूनिफॉर्म देखता रहता। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म ऐसे ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है और बाद में इसकी इज्जत भी रखनी पड़ती है। जिसके बाद सुरेंद्र कटियाल एक मिशन पर जाते हैं जिनमें उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सुनकर अरुण पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन कुछ साल बीत जाते हैं और हम अरुण को देखते हैं जो कि अब योद्धा का कमांडर था। अरुण अपनी टीम के साथ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर था क्योंकि वहां पर कुछ टेररिस्ट ने एक फैमिली को पकड़ कर रखा था। तब अरुण का साथी खान से कहता है कि जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन अरुण खान की बात नहीं सुनता और उस घर में चला जाता है। जिसके बाद वो उन टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन एक टेररिस्ट उस बच्चे को लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन अरुण और उसके साथी मिलकर उस टेररिस्ट को मार देते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। जिसके बाद अरुण जब अपनी टीम के साथ वापस आता है तो प्रिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रिया अरुण से काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब प्रिया की बात करें तो प्रिया अरुण की वाइफ है और डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करती है, लेकिन अरुण ने अपने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे, जिसकी वजह से प्रिया उस पर गुस्सा थी। अब अरुण प्रिया से माफी मांगता है और प्रिया उसे माफ कर देती है। एक दिन प्रिया जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे खबर मिलती है कि अमृतसर में एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि पता नहीं अब टेररिस्ट उनके साथ क्या करेंगे। तभी प्रिया को पता चलता है कि उस प्लेन में एक काफी फेमस साइंटिस्ट है। अब ये सुनकर सभी लोग और टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर टेररिस्ट को साइंटिस्ट के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। तभी प्रिया को पता चलता है कि उस साइंटिस्ट के साथ अरुण भी उसी प्लेन में है। अब ये सुनकर प्रिया थोड़ी सी डर भी जाती है, लेकिन उसे अरुण पर भरोसा था कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। तो वही हम अरुण को देखते हैं जो कि उसी प्लेन में था। जैसे उसे पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, वो किसी तरह से साइंटिस्ट को वहां से निकालने की कोशिश करता है। तो वही प्रिया उन टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी। उन टेररिस्ट का कहना था कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे और साथ ही वो चाहते थे कि उनके 3 साथियों को रिहा किया जाए, लेकिन प्रिया कहती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन प्रिया कहती है कि वो ये सब अरेंज तभी करेगी जब वो किसी पैसेंजर के साथ बात करेगी। वो कंफर्मेशन चाहती है कि प्लेन में सभी लोग ठीक हैं और टेररिस्ट ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब वहीं पर अरुण था, इसलिए टेररिस्ट उसकी बात प्रिया से करवाते हैं। जिसके बाद अरुण कोड लैंग्वेज से प्रिया को कहता है कि जल्दी से कमांडर्स को यहाँ पर भेजा जाए ताकि वो लोग लोगों को रेस्क्यू कर सके। लेकिन प्रिया जब ये बात मिनिस्टर को बताती है तो मिनिस्टर ऐसा एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मिनिस्टर का कहना था कि अगर टेररिस्ट को अटैक के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो लोगों के साथ क्या करेंगे, इसलिए मिनिस्टर कमांडर्स को भेजने की परमिशन नहीं देता। जिसके बाद हम हाईजैकर्स को देखते हैं जो सबके पासपोर्ट्स ले रहे थे। जब वो साइंटिस्ट का पासपोर्ट लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई वीआईपी पर्सन है, इसलिए वो उसे शूट करने ही वाले थे कि अरुण बीच में आ जाता है और उन हाईजैकर्स के साथ फाइट करने लगता है। अरुण को लगा था कि बाकी कमांडर्स भी उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, लेकिन मिनिस्टर परमिशन नहीं देता, जिसकी वजह से वो कमांडर्स आ नहीं पाते। साथ ही अरुण को प्रिया ने ऑर्डर दिया था कि जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आते अरुण अटैक ना करे, लेकिन अरुण के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे अटैक करना पड़ता है। लेकिन वो टेररिस्ट काफी ज्यादा थे, इसलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। साथ ही वो लोग समझ चुके थे कि उनकी डिमांड्स पूरी होने वाली नहीं थी, इसलिए वो अरुण को प्लेन से धक्का देते हैं और साइंटिस्ट को मारकर प्लेन दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये सब देखकर अरुण सिस्टम पर काफी गुस्सा था, क्योंकि अगर उसे वक्त पर मदद मिलती तो वो सबको बचा लेता, लेकिन साइंटिस्ट की मौत हो गई थी और बाकी पैसेंजर्स की जान भी खतरे में थी, जिसकी वजह से अरुण के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है, क्योंकि अरुण ने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं माने थे। साथ ही अरुण ऐसा पहले भी कर चुका था, इसलिए कमेटी डिसाइड करती है कि जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता योद्धा के सभी लोग सस्पेंड होंगे और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि योद्धा टास्क फोर्स कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। अब ये सब सुनकर अरुण प्रिया पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि प्रिया ने उसका साथ नहीं दिया था। तो वही प्रिया का कहना था कि वो अपना जॉब कर रही थी और अरुण अपना। वो सिस्टम से बाहर जाकर
कुछ भी नहीं कर सकती। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अरुण किसी भी हालत में योद्धा को बंद करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए योद्धा ही सब कुछ था। अब इसी बात पर दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अरुण किसी से भी बात नहीं कर रहा था। ये देखकर प्रिया काफी परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अरुण को डिवोर्स देगी। अब डिवोर्स की बात सुनकर अरुण भी काफी शॉक था। ये सब देखकर अरुण का दोस्त प्रिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन प्रिया कहती है कि अरुण के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अरुण उसे ब्लेम करता है, जबकि प्रिया बस अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। लेकिन अरुण को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रिया कहती है कि अरुण के लिए बस योद्धा इम्पोर्टेंट है, ना कि फैमिली। अब ये बात सुनकर अरुण गुस्सा हो जाता है और डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है, जिसके बाद प्रिया अरुण की माँ के साथ दूसरे घर शिफ्ट हो जाती है। तो वही अरुण के जो साथी थे वो इस इन्वेस्टिगेशन से तंग आ गए थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सीनियर से अपोलॉजी मांगेंगे और अपना जॉब कंटिन्यू करेंगे। इसलिए वो लोग भी अरुण का साथ छोड़कर चले जाते हैं। खान भी अरुण को समझाता है कि वो भी अपोलॉजी मांगे और अपना जॉब कंटिन्यू करे, लेकिन अरुण कहता है कि वो किसी भी तरह से योद्धा को बंद होने नहीं देगा और वो अपनी लड़ाई आखिरी दम तक कंटिन्यू रखेगा। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम उन्हीं टेररिस्ट को देखते हैं जिन्होंने पहले प्लेन हाईजैक किया था। वो टेररिस्ट इस बार कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे और वो कहते हैं कि इस बार कोई इंडियन ऑफिसर भी उनका साथ देगा और इस बार वो लोग काफी बड़ा धमाका करेंगे। जिसके बाद हम अरुण को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। जैसे वो एयरपोर्ट पर आता है वो किसी से टकराता है और उसे अपना नया बोर्डिंग पास मिलता है। ये देखकर अरुण काफी शॉक था कि उसके नाम का बोर्डिंग पास कैसे आ गया, लेकिन अरुण उस फ्लाइट में आ जाता है। अब वहाँ पर एक तानिया नाम की लड़की थी जिसकी एक अंकल के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें तानिया उस अंकल को बता रही थी कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक पायलट है जिसके पास 20 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। तभी अरुण देखता है कि उसकी मोबाइल पर अजीब से मैसेजेस आने लगते हैं कि इस बार ये प्लेन हाईजैक होगा और इस बार पहले से भी बड़ा धमाका होगा। अब ये सब मैसेजेस पढ़कर अरुण समझ जाता है कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है, इसलिए वो प्लेन में हर किसी को देखने लगता है ताकि वो पता कर सके कि हाईजैकर्स कौन है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो बार बार वॉशरूम जा रहा था और अरुण उसके ऊपर नजर रख रहा था। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस लैला आती है और अरुण को समझाती है कि वो अपने सीट पर बैठ जाए, लेकिन अरुण उसे बताता है कि वो एक कमांडिंग ऑफिसर है और उसे शक है कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है। अब ये सुनकर लैला भी थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन अरुण कहता है कि वो लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। जिसके बाद अरुण और लैला पायलट के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं कि उन्हें शक है कि ये प्लेन हाईजैक होगा। जिसके बाद पायलट्स एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें हाईजैक के बारे में इन्फॉर्म करने लगते हैं। तो वही अरुण उस आदमी पर नजर रख रहा था जो बार बार वॉशरूम जा रहा था, इसलिए अरुण उसके पीछे वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मैग्नेट था। ये देखकर अरुण को उस पर डाउट आता है कि तभी वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है, इसलिए अरुण उसे काफी ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद उस आदमी की हालत खराब हो गई थी, इसलिए अरुण लैला से कहता है कि वो किसी डॉक्टर को बुलाए। जिसके बाद लैला डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर जैसे उसे एक इंजेक्शन देता है उस आदमी की मौत हो जाती है। अब ये देखकर अरुण काफी शॉक था कि डॉक्टर की इंजेक्शन देते ही उस आदमी की मौत हो गई। अब ये देखकर लैला उससे कहती है कि अगर बॉडी यहाँ पर रही तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही बॉडी में से स्मेल आने लगेगा। इसलिए लैला कहती है कि उन्हें इस बॉडी को नीचे लगे सेक्शन में डालना होगा। अब अरुण को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उस बॉडी को नीचे रख देता है। तो वही पायलट्स एटीसी को हाईजैक के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर अरुण आता है और खुद बात करने लगता है। अब अरुण को पता चलता है कि एटीसी ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त खान है। खान जब अरुण की आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि अरुण को उस फ्लाइट में नहीं होना था। एक्चुअली अरुण एक फ्लाइट कमांडिंग ऑफिसर बन गया था, लेकिन आज उसे दूसरी फ्लाइट से जाना था, लेकिन अरुण उस फ्लाइट से चला गया था, जिसकी वजह से खान को अरुण पर डाउट हो रहा था कि अरुण ने ही प्लेन हाईजैक किया होगा। इसलिए वो पायलट से कहता है कि वो अरुण से बचकर रहे। तभी लैला को पता चलता है कि अरुण ने जिस आदमी को वॉशरूम में मारा था वो एक पुलिस ऑफिसर था। अब ये पता चलने पर लैला को भी यकीन हो जाता है कि अरुण ही इस प्लेन को हाईजैक करने वाला था। इसलिए वो किसी तरह करके अरुण से उसकी गन छीन लेती है और उसे बांध कर रखती है। तो वही अरुण सबको समझा रहा था कि वो कोई हाईजैकर नहीं है बल्कि कोई और प्लेन हाईजैक करने वाला है
और उनका मिशन काफी बड़ा है। तो वही हम प्रिया को देखते हैं जो इंडियन पीएम के साथ पाकिस्तान गई थी, क्योंकि इंडियन पीएम पाकिस्तान पीएम से मिलने वाले थे और एक पीस ट्रीटी साइन करने वाले थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों देशों में शांति बनी रहे। लेकिन तभी प्रिया को पता चलता है कि अरुण ने प्लेन हाईजैक किया है। अब ये बात सुनकर प्रिया काफी शॉक थी और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अरुण कितना बड़ा देशभक्त है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही टाइम में ये न्यूज़ हर तरफ वायरल हो जाती है कि अरुण ने प्लेन हाईजैक किया है। तो वही अरुण सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो हाईजैकर नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर प्लेन के 2 पायलट्स आते हैं और एक पायलट दूसरे पायलट को शूट कर देता है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि हाईजैकर कोई और नहीं बल्कि प्लेन का एक पायलट है। तो वही खान को भी पता चल जाता है कि पायलट ही टेररिस्ट है, लेकिन इससे पहले कि वो अरुण की कुछ मदद कर पाता उनका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से खान अरुण की मदद नहीं कर पाता। तो वही मौका देखकर अरुण उस हाईजैकर के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है, जिसके बाद अरुण तानिया से कहता है कि वो प्लेन फ्लाई करे। लेकिन तानिया को प्लेन फ्लाई करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि प्लेन में काफ़ी सारी खराबी आ गई थी। तभी अरुण को पता चलता है कि उनका प्लेन इस्लामाबाद जा रहा था, यानी कि एक्चुअली उन हाईजैकर्स का प्लान हाईजैक करना नहीं बल्कि प्लेन क्रैश करना था, और वो भी इस्लामाबाद में। यहाँ पर अरुण उनका सारा प्लान समझ जाता है। एक्चुअली वो हाईजैकर्स चाहते थे कि एक इंडियन प्लेन पाकिस्तान में जाकर क्रैश हो जाए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान में जो पीस ट्रीटी साइन होने वाली थी वो साइन ना हो पाए। तो वही एटीसी को भी पता चल जाता है कि प्लेन इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था और वो समझ जाते हैं कि हाईजैकर्स का टारगेट इस्लामाबाद है। लेकिन इस्लामाबाद में तो इंडियन पीएम और पाकिस्तान पीएम की ट्रीटी साइन होने वाली थी, इसलिए वो लोग समझ जाते हैं कि वहीं पर हमला होगा। जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो वो इसके बारे में मिनिस्टर को इन्फॉर्म करती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रीटी वो मस्जिद में साइन करेंगे। तो वही हम अरुण को देखते हैं जो किसी तरह से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाईजैकर्स ने काफ़ी सारे मैग्नेट यूज़ करके प्लेन के नेविगेशंस को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब अरुण जब उन मैग्नेट्स को हटाने लगता है कि तभी वहाँ पर लैला आती है और हमें पता चलता है कि लैला भी हाईजैकर्स के साथ मिली हुई थी। वो अरुण के ऊपर अटैक करती है और फिर से प्लेन के ऊपर कब्जा करती है। लैला कहती है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन मास्क है उसमें उसने एक एसिड डाला है, यानी कि जब भी प्लेन लैंड होगा तो प्लेन में आग लग जाएगी और प्लेन वहीं पर ब्लास्ट होगा। अब ये बात सुनकर अरुण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि अगर प्लेन इस्लामाबाद में क्रैश हो गया तो इंडिया की काफ़ी बदनामी होगी। तभी अरुण को पता चलता है कि पाकिस्तान पीएम का जो बॉडीगार्ड है वो भी एक टेररिस्ट है। एक्चुअली ये वही हाईजैकर है जिसने पहले प्लेन हाईजैक किया था और उसी ने इंडियन साइंटिस्ट को मार दिया था। बिलाल अरुण को बताता है कि उसने जानबूझकर उसे चूज किया था। उसने जानबूझकर उसका बोर्डिंग पास चेंज करवाया ताकि अरुण इस प्लेन में आ जाए और सबको ऐसे ही लगे कि अरुण ने ही प्लेन हाईजैक किया और उसे जाकर पाकिस्तान में क्रैश कर दिया। साथ ही बिलाल अरुण को धमकाता है कि अगर उसने प्लेन क्रैश नहीं किया तो वो उसकी वाइफ और इंडियन पीएम को मार देगा, जिसके बाद अरुण सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो सबको कैसे बचाए। तभी वो देखता है कि लैला का ध्यान नहीं था, इसलिए वो लैला पर अटैक करता है और उसे मार देता है। जिसके बाद अरुण तानिया से कहता है कि वो लैंडिंग की तैयारी करे, क्योंकि वो लोग इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे। अब ये बात सुनकर तानिया काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर प्लेन लैंड हो गया तो वो उसमें आग लग जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन अरुण उसे समझाता है कि वो लैंडिंग की तैयारी करे। जिसके बाद अरुण नीचे जाता है जहाँ पर प्लेन का पानी स्टोर होता है। अरुण जाकर उस टैंक को फोड़ देता है ताकि जब भी प्लेन लैंड हो और आग लगे तो पानी सारा निकल जाए, जिसकी वजह से वो आग ना लगे। अब जैसा अरुण ने कहा था तानिया वैसा ही करती है और प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। अब जैसे ये बात बिलाल को पता चलती है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो वो प्रिया को मारने चला जाता है। बिलाल ने हर तरफ बॉम्ब लगा दिए थे, लेकिन तभी वहाँ पर अरुण आता है। वो बिलाल के आदमियों को शूट करता है, जिसके बाद वो बिलाल को भी काफ़ी पीटता है। तो वही प्रिया भी पीएम को सेफली बाहर पहुँचा देती है। जिसके बाद हम अरुण को देखते हैं जो बिलाल को काफ़ी ज़्यादा पीट रहा था, लेकिन बिलाल कहता है कि कोई चाहे कुछ भी करे वो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि अगर उनकी दोस्ती हो गई तो बिलाल जैसे आतंकवादियों का धंधा चौपट हो जाएगा। अब ये सुनने पर अरुण बिलाल जो बॉम्ब लेकर आया था वो उसकी तरफ फेंकता है और बॉम्ब ब्लास्ट में बिलाल की मौत हो जाती है। जिसके बाद अरुण भी बाहर आता है
तो प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया अरुण को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वो अरुण से कहती है कि उसने अपना ये मिशन तो पूरा कर दिया, लेकिन अब उसे योद्धा को दोबारा स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि प्रिया ने भले ही अरुण से डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया था, यानी कि दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी योद्धा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।